क्या हालचाल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू होम क्लासेस। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे लाइट चैप्टर, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हमें देखना है जैसे कि आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो किसके साथ बढ़ेंगे। अगर हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को दो चीज के बारे में बेसिक डिफरेंस जो जानना है वो जरूरी है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या दिख रहा है, इमेज। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और ये जो दूसरा जो दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू प्लेन मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो तो हम लोग को जानना है। लेकिन फिलहाल के अभी के रिसेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि ये नहीं दिया हुआ है। सिर्फ हम लोग को दिया है स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है, सिर्फ वो जानना है। लेकिन सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी टॉपिक कहीं से भी हल्का हल्का हिंट कर देगा। और ये वैसा कुछ उतना रॉकेट साइंस वाला टॉपिक है नहीं, तो थोड़ा 2-4 मिनट लगे तो इसको भी हम लोग एक्स्ट्रा में समझ लेंगे, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज थोड़ा समझने वाला चीज है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सक्सीड करेंगे। तो उससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक बताया था। वो क्या था, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज। क्या था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा था हम लोग का इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको बोलते थे स्पेक्युलर, SPECULAR, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कि पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर आप लोग को नाम चेंज करके दे दिया जाए स्पेक्युलर या डिफ्यूज, तो सॉरी यहाँ डबल एफ होगा, DIFFUSE, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस को हम लोग सबसे पहले देखना चाहें तो एक डिफरेंस क्या हो सकता है, उस दिन मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया था, डायग्राम के साथ। यहाँ पे क्या है, ये आपका मिरर है, ओके। इसमें क्या है कि एक बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा था, यहां तक तो ठीक था। अब ये क्या है कि इसी फॉर्म में इधर इसमें आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगा कि जैसा मैंने बताया था कि बीम ऑफ लाइट जो है वो रे के कलेक्शन से बना होता है मिलके। तो यहाँ पे जिस एंगल पे ये बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है मिरर पे, उसी एंगल से ये वापस भी जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है। इसमें हर एक रे वही एंगल से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है रे। लेकिन वही अगर हम लोग देखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यहाँ मान लीजिए इधर पॉलिश वगैरह या कोई सरफेस है, 1 2 3, ठीक है। ये रह गया हम लोग का, ये इधर आ गया, ये हल्का जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये हल्का जाएगा तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस है कि बीम ऑफ लाइट रे तो फॉल कर रहा है, बीम तो आ रहा है इस सरफेस पे। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें जो अलग अलग जो इंडिविजुअल रे, यानी कि रे जो इंडिविजुअल रे है, वो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरे। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है कि बीम ऑफ लाइट जैसा फॉल करता है तो रिफ्लेक्ट बैक करता है सारा रे सेम डायरेक्शन में। लेकिन इरेगुलर में क्या डिफरेंस है कि बीम ऑफ लाइट फॉल तो कर रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल रे है वो सारे का डायरेक्शन डिफरेंट है। यानी कि इंडिविजुअल रे का डायरेक्शन, इंडिविजुअल रेज डायरेक्शन इज डिफरेंट, डिफरेंट। और इसमें इन सारे रे का, ऑल रेज आर इन सेम डायरेक्शन, ओके। यहां तक क्लियर है। इसके आगे हम लोग को क्या देखना है कि जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, चलिए ठीक है, दो तरह का रिफ्लेक्शन, एक है रेगुलर एक है इरेगुलर। अब इसमें अगर हम लोग को बोला जाए कि कुछ अगर एग्जाम्पल के तौर पे जानना है, तो इसमें जान लेंगे कि इमेज जो फॉर्म होगा प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्म्ड थ्रू थ्रू प्लेन मिरर्स, ठीक है।
पीएम। ओके, और इसमें क्या है कि किसी भी रफ सरफेस, यानी कि कोई जैसे कि वाटर मीन्स पेपर का जो सरफेस है उससे हो गया, उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता, ठीक है, पेपर वाला। उसके बाद अगर एक हम लोग जनरल, अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखना है कि इसमें जो है कि क्लियर एंड शार्प इमेज फॉर्म्ड। ओके, और इसमें क्या है कि इसमें बहुत टाइम क्या होता है कि नो इमेज। ओके, इसमें नो इमेज होता है, और कभी कभी क्या होता है कि ब्लर्ड इमेज, BLURRED, ब्लर्ड इमेज फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और एक एग्जांपल इसका हम लोग देखना चाहेंगे। वो क्या है कि कभी आपने देखा होगा तालाब वगैरह गए होंगे, या वाटर का सरफेस अगर एकदम शांत है, पानी अगर एकदम शांत है, तो उसमें हम लोग का अपना फेस जो है वो क्लियर दिखता है। लेकिन वही अगर उसमें हम लोग कुछ डिस्टरबेंस ला दे, या कुछ पत्थर का हल्का सा पार्टिकल को डाल दें, तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाने के कारण, वेव बनने के कारण हमें अपना फेस क्लियर नहीं दिखता। तो जब शांत पानी है तो क्लियर इमेज दिखता है, तो वो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वही अगर डिस्टर्ब वाटर है तो वो हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, मैंने जैसा बताया था कि अगर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। क्या है? इमेज और ऑब्जेक्ट होता क्या, बस नॉर्मल बेसिक सा चीज है, इसमें ज्यादा वैसा कुछ है नहीं। इमेज एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो जो पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है, इमेज किसका बनता है, ऑब्जेक्ट का बनता है। तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोई भी थिंग, कोई भी मैटर हो गया, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं खुद एक मैटर हूं, ये मार्कर हो गया, ये भी एक मैटर। हमारे अराउंड में जितना भी चीज है, जितना भी मैटर है, सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब वही ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग और एक तरह से जानना चाहें, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग जानना चाहें, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वैसा थिंग जो या तो खुद के लाइट को एमिट करे, या कोई लाइट आ रहा है, सोर्स से जो लाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। यानी कि थिंग, यानी थिंग्स विच एमिट लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ अदर सोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं हूं, मुझे कोई मेरा इमेज कब बनेगा मिरर में, जब कोई सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आएगा, लाइट रे मेरे से टकराएगा और रिफ्लेक्ट करके जाएगा, तब वो इमेज बनेगा। अब इमेज क्या है देख लेते हैं। तो इमेज क्या है, इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल APPEARANC, appearance of an object। मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया, ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस। तो इमेज का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब, ऑप्टिकल वर्ड आया है ऑप्टिक्स से। किससे आया है, ऑप्टिक्स। इसका मतलब क्या है, लाइट। यानी कि लाइट के कारण किसी ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस बनता है, जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं, मिरर में देखते हैं इमेज, तो लाइट सोर्स से लाइट आया, मेरे से टकराया, उससे टकरा के कहा गया, मिरर पे। तो मिरर पे जो मेरा जो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं, ये हम लोग का सही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक, जैसे कि हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ऑब्जेक्ट तो नॉर्मल सा चीज है, चलो भाई, उसके टाइप्स नहीं होते। लेकिन इमेज के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। इमेज जैसे हमने बताया कि इमेज क्या है,
इमेज इज ऑप्टिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस ओके। किसका? ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इमेज के दो टाइप होते हैं, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। तो ये फॉर्म कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि जो रियल इमेज होता है, रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू, रियल इमेज इज formed due to actual meeting of light rays। यानी कि जब लाइट रे एक्चुअली में मीट करता हुआ हम लोग को दिखे तब क्या फॉर्म होता है? रियल इमेज। वही अगर वर्चुअल इमेज का हम लोग बात करें, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू appears to meeting of light rays। मैंने यहां पे एक चीज लिखा, एक्चुअल मीटिंग, और इसमें appears to meet। एक्चुअल मीटिंग का कारण कि हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे थ्रू स्फेरिकल मिरर्स तब हम लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, और प्लेन मिरर में कि एक्चुअल मीट और एपियर्स टू मीट क्या होता है। फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि जैसे कि दो लाइट रे या मिरर से रिफ्लेक्ट होके या लेंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर इमेज फॉर्मेशन में जब दो लाइट रे निकलता है किसी बॉडी से, हम लोग इमेज फॉर्मेशन आगे बात करेंगे कि जब लाइट रे किसी बॉडी से निकला और किसी मिरर से रिफ्लेक्ट किया या लेंस से रिफ्रैक्ट किया, मिरर हुआ तो रिफ्लेक्ट करेगा और लेंस हुआ तो रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। मिरर रहा तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेंस रहा तो रिफ्रैक्ट। यानी कि कोई भी लाइट रे अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली में मीट कर रहा है, यानी कि सही में एक दूसरे से मीट कर रहा है, तो वो कौन सा इमेज बनाएगा? रियल इमेज। और वही अगर एक्चुअली में मीट ना होते हुए अगर हम लोग बैकवर्ड उसको एक्सटेंड करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो वो कौन सा इमेज हो जाएगा? वर्चुअल इमेज। यानी कि मीट होता हुआ हम लोग को प्रतीत हो रहा है, यानी कि लग रहा है कि इस जगह पे ये मीट कर सकता है अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो, ठीक है। अब सेकंड देख लीजिए कि ये अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो है कि रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, SCREEN। रियल इमेज हम लोग का स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा, लेकिन इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ओनली ऑन मिरर, ओनली ऑन मिरर्स। यानी कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं, सिर्फ मिरर्स पे देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और एक चीज जानना चाहें तो इसमें क्या है कि जो रियल इमेज होता है वो रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी होता है। कैसा होता है? इनवर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा। जैसे उल्टा का मतलब क्या है? ये जो है रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। ये कैसे जानेंगे हम लोग? जैसे सिनेमा हॉल में जो हम लोग को जो स्क्रीन पे जो पर्दे पे जो इमेज दिखता है वो होता है रियल इमेज। अब जैसे अभी मैंने बात किया कि रियल इमेज है तो वो उल्टा होगा, है कि नहीं? लेकिन वहां तो हम लोग को सीधा दिखता है सारा एक्टर और एक्ट्रेस। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग जो अपियरेंस उसको हम लोग क्या कर देते हैं? उल्टा करने के कारण वहां पे हम लोग को सीधा दिखने लगता है, ठीक है। वो रीजन है। और अब यहां देखते हैं कि जो ये वर्चुअल इमेज होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल एंड
इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसका इमेज भी इसी टाइप से बनेगा, लेकिन रियल इमेज में अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप से रखा है तो उसका इमेज उल्टा बनेगा, यानी कि सर ऊपर है तो इमेज में पैर सर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रियल इमेज, ये हो गया वर्चुअल इमेज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगर इसको आगे देखना चाहें, ये तो डिफरेंस तो जान लेना, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, जो जैसे एग्जांपल का मैंने बात कर लिया, इसमें बोला कि जो सिनेमा हॉल में रहते हैं जो इमेज फॉर्म होते हैं स्क्रीन पे वो होते हैं रियल इमेज, और इसमें जो होते हैं फॉर्म होते हैं ये होते हैं मिरर्स में जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, बाकी इमेज फॉर्मेशन में इसको हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे स्फेरिकल मिरर्स का, तो और डिटेल में उसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे फॉर्म हो रहा है रियल और कैसे फॉर्म हो रहा है वर्चुअल। ठीक है, तो अब इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो एक टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है, आइए यहां पे क्या है कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था ये लेक्चर के स्टार्टिंग में कि ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज है इसके जो पूछे जाते हैं, तो ये वैसा भी कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है कि जिसमें हम लोग को टाइम लगे, 2-4 मिनट का टॉपिक है, हम लोग जान लेते सही है, आगे अगर कुछ एक्स्ट्रा जानने से कोई दिक्कत है नहीं। तो इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले हम लोग को जो कुछ चीज है जो कि जानना चाहिए, कैसा है कि अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या है प्लेन मिरर, PLANE। ओके, यहाँ पे क्या है प्लेन मिरर। अब देखिए कि इसमें इमेज फॉर्मेशन में जो कुछ चीज है हम लोग को जानना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है या पॉइंट साइज्ड है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। ये क्या हो गया, पॉइंट साइज्ड या स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है तो उसको हम लोग एरो से डिनोट करते, किससे, बिगर ऑब्जेक्ट, बिगर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरो से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एरो से, और इसको पॉइंट से। अब देखिए इसमें जो और एक चीज है यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग रियल लाइन बना रहे हैं, यानी कि जो रे निकलता है उससे कैसा निकलता है, रियल। वही अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो वहां पे कैसा बनता है, डॉटेड लाइन बनता है। ठीक है, और एरो दे देंगे। ये कैसा है, वर्चुअल के लिए है, और ये कैसा है, रियल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने ये जान लिया, ये जान लिया, और ये जान लिया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं अब सीधा इमेज फॉर्मेशन। क्या जानेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें दो तरह का इमेज है, एक है पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट का है, और दूसरा वो है हम लोग का एक ग्रेटर, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मिरर का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, मिरर का रिप्रेजेंटेशन ये रहा। यहाँ पे क्या रखा मैंने, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, और एक चीज हम लोग को ये याद रखिएगा आप लोग, कि कभी भी अगर हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमारे बॉडी से इनफाइनाइट रेज निकलते हैं। कितने, इनफाइनाइट रेज निकलते हैं, लेकिन रे डायग्राम में हम लोग सिर्फ 2 रे को सेलेक्ट करते हैं। वो कहां से जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के हेड से लेते हैं। इनफाइनाइट रेज में हम लोग कितने रेज को सेलेक्ट करते हैं, ओनली 2 रेज। क्यों, ताकि हम लोग का जो रे डायग्राम है वो सिंपल रहे। अब जैसे कि हम लोग को कुछ कहीं रिफ्लेक्शन दिखाना है, अब 20-25 रे, बहुत सारे इनफाइनाइट रेस को तो हम लोग डिनोट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या दिखाते हैं, ओनली 2 रेज। यहाँ आइए, तो एक लाइट रे इससे निकला, मिरर में आया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग को याद होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे आप लोग नॉर्मल दे दोगे, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को याद रखना है वो रखना है कि ये एरो कभी आप लोग को नहीं बोलना है, एरो कभी नहीं बोलना है। ठीक है, ये देते रहना। अब ये देखिए दूसरा,
दूसरा लाइट रे यहां से निकला, ये एरो दे दिया मैंने, फिर ये भी वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा। बाकी आप लोग अपना नॉर्मल वगैरह देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये रहा उसका आंख, ठीक है। ऑब्जर्व, ये लाइट रे कहा उस ऑब्जेक्ट से आया, मिरर में रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ पे लाइट रे ऑब्जर्वर के आई में गया। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें कौन सा इमेज बनता है, प्लेन मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। एक्चुअली में ये लाइट रे कभी मीट नहीं करेगा, दूर होता जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए, लेकिन पीछे अगर हम लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करें, बैकवर्ड साइड में, अगर इसे हम बैकवर्ड साइड में एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके क्या करेगा, मीट कर जाएगा। यानी इधर तो मीट नहीं करेगा, लेकिन ये अपियर्स टू मीट, देखिए एक्चुअली में मीट कर रहा है नहीं, लेकिन पीछे अगर मैंने इसे एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट पे आके ये मीट कर गया। यानी इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की हम आगे बात करेंगे। ये रहा इमेज फॉर्मेशन, ये कैसे, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। और जो सेकंड है हम लोग का, वो कैसा है, लार्जर ऑब्जेक्ट, हल्का लार्जर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि मान लीजिए यहां पे ये मिरर रहा, मिरर है। अब यहां पे मैंने एक ले लिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को मैंने लिया। अब यहां से क्या करूंगा मैं, एक लाइट रे को नॉर्मली, ये हल्का नॉर्मली ले लेना है, नॉर्मली, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली मैंने बोला था कि आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो लाइट रे नॉर्मल जाएगा उसी पाथ में वापस भी आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। अब दूसरे को मैं क्या करूंगा, यहां से, ठीक है, यहां से मैंने ले लिया। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक किया। अब एक इसके पैर से भी हम दो लाइट रे को निकाल लेंगे, नॉर्मल गया, नॉर्मल आया, फिर यहां से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक किया। सॉरी, यहां से मैंने ये दूसरा लाइट रे हम लोग लेंगे, अब इधर यहां से यहां पे आया, हाँ। अब ये यहां पे रिफ्लेक्ट किया, इधर तो ये मीट होगा नहीं भाई, इधर हम लोग कितना भी आगे जाएंगे ये हल्का क्या हो जाएगा और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ जाएंगे। तो इसे हम आगे एक्सटेंड ना करते हुए अब इसमें इमेज कैसा बनाएगा, है तो प्लेन मिरर, अब इसे हम पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। पीछे एक्सटेंड हो गया। अब देखिए ऐसे बनेगा, क्या क्या मैंने एक लाइट रे को पहले सिर से लिया, फिर दो को पैर से लिया, तो एक नॉर्मली जाएगा, नॉर्मली वापस आएगा। दूसरा है कि यहां से आएगा, फिर इस अपना एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा है कि पैर से नॉर्मली डाला, नॉर्मली आ गया। फिर दूसरा है कि पैर से मैंने एक एंगल पे डाला, फिर वो एंगल से आ गया। इधर तो मीट करेगा नहीं, यहाँ पे ऑब्जर्वर के आई को, ऑब्जर्वर को रख देते हैं हम। अब क्या करेंगे, इसे पीछे एक मीट करा देंगे, पीछे कर देंगे, यानी अपियर्स टू मीट, पीछे ये मीट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग वर्चुअल इमेज बना रहे हैं वहां पे कैसा लाइन देते हैं, डॉटेड लाइन। देखिए मैंने वर्चुअल इमेज बनाया तो दोनों में कैसा लाइन दिया, डॉटेड, और इधर जो लाइन है ये रियल है, इसलिए ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये जो इमेज फॉर्मेशन है हम लोग का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है और एक हल्के बड़े से ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब जो इसका प्रॉपर्टीज है हम लोग, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे क्या आता है अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ हम लोग देखें कि इमेज बनाए, सबसे पहले तो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट था, दूसरा है कि हल्का लार्जर ऑब्जेक्ट है। मैंने सारा आपका जो इसका बेसिक सा चीज है मैंने आपको इससे पहले हल्के से 2 मिनट पहले मैंने सारा चीज बता दिया था। अब मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि इसमें जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि उसका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, साइज कैसा होगा भाई, कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा होगा। वर्चुअल इरेक्ट तो हम लोग को पता ही है, मिरर इमेज मैंने बताया, वर्चुअल इरेक्ट ही फॉर्म होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग, तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे ये हल्का सा आंख को थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये रहा आंख, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो दोनों का वही प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा
वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेम साइज्ड एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज्ड एज ऑब्जेक्ट आप लोग को यहीं पे दिख रहा है कि यहां जो मैंने पॉइंट साइज का जो ऑब्जेक्ट लिया, इमेज पे आप लोग ध्यान दीजिए कि पॉइंट साइज इमेज ही बना है, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए कि मैंने इतने बड़े ऑब्जेक्ट को लिया तो देखिए यहाँ पे भी सेम इमेज ही बना है, यानी कि जो साइज होगा वो सेम होगा। ये क्लियर। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या है कि एट सेम डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा सेम होगा एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। यानी कि इमेज डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर से लेके इमेज के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, इमेज डिस्टेंस को वी से। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, u इज इक्वल्स टू v, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर में है तो मिरर के बिहाइंड में भी 5 सेंटीमीटर दूर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे, ठीक है। चौथा नंबर जो है हम लोग का वो है लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ये आ गया थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक। इसका मतलब है लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप घर जाओगे या कोई भी प्लेन मिरर ले लो, उसमें अगर आप सामने खड़ा हो जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर ड्रेसिंग टेबल का जो बड़ा सा जो मिरर है जिसमें फुल बॉडी दिखे, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को रेस कीजिएगा तो मिरर में जो इमेज है उसमें लगेगा कि आपका राइट हैंड रेज हो रहा है। अगर आप राइट हैंड को रेस कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड रेज होगा, यानी कि इसमें जो होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट साइड होता है बॉडी का, मिरर में राइट साइड बन जाता है, और ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट साइड होता है मिरर में वो राइट साइड बन जाता है, यानी कि इसमें साइड जो होता है वो चेंज होता हुआ दिखता है हम लोग को। अगर हम लोग मिरर में जा रहे हैं, जैसे प्लेन मिरर में आप फेस दिखते हैं तो आप लेफ्ट आई को ब्लिंक कीजिएगा तो आप लोग को लगेगा कि वहां पे राइट आई ब्लिंक हो रहा है, अगर आप राइट आई को ब्लिंक कीजिएगा तो वहां लगे आप लोग को लेफ्ट आई ब्लिंक हो रहा है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरली इन्वर्टेड। इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाता है इमेज में, और किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड बन जाता है इमेज में। उसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे इससे आगे हम लोग, अब देख रहे हैं हम लोग वो है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर का जो यूज है हम लोग वो देखेंगे, यानी कि प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो जैसे कि प्लेन मिरर का यूज बता दें आप लोगों की, घर में जो जनरल यूज होता है हम लोग जो यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, रेडी होने के लिए, मेकअप करने के लिए, उसके लिए कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर। जैसे कि हम लोग थोड़ा गए भाई थोड़ा क्रीम पाउडर लगाना हो तो हम लोग स्फेरिकल मिरर का यूज नहीं करते, कौन सा मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर। क्यों, क्योंकि मान लीजिए स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि किसी में इमेज बड़ा बनता है किसी में इमेज छोटा बनता है, लेकिन प्लेन मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें कि सेम साइज बनता है ऑब्जेक्ट का। यानी अगर मेरा फेस इतना बड़ा है ना तो प्लेन मिरर में भी इतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में चेंज हो जाता है। तो यूजेस ऑफ प्लेन, वो प्रॉपर्टीज आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। रेगुलर यूज एट होम,
फॉर ड्रेसिंग वगैरह, ड्रेसिंग हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कि दूसरा आप लोग देखिएगा तो जो रोड होते हैं ना, कहीं कहीं रोड पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट यानी एकदम शार्प टर्न है। तो शार्प टर्न में क्या होता है कि कहीं हम लोग को उस साइड का नहीं दिख रहा है, उस साइड वाले आदमी को इस साइड का नहीं दिख रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जहां ब्लाइंड स्पॉट है वहां पे एक मिरर को सिचुएट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों साइड वाले को दिख जाता है कि उधर से गाड़ी आ रही है या नहीं, इधर से गाड़ी आ रही है नहीं, ताकि हम लोग एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सके। यूज्ड एट ब्लाइंड स्पॉट्स ऑन रोड्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए। अब थर्ड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप क्या है भाई? पेरिस्कोप में यूज किया जाता है प्लेन मिरर का, मतलब कि पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये रहेगा, यहाँ पे एक खड़ा रहता है ऑब्जर्वर, और यहाँ से आप लोग को जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वॉल है। नॉर्मल पहले ऐसा होता था कि वॉल है, अगर वॉल के ऊपर आप लोग को नहीं दिख रहा तो आप हल्का सा इसमें जो कुछ जुगाड़ बोलते हैं ना, यानी कि पीवीसी पाइप ले लिए, उसमें यहाँ पे एक मिरर यहाँ सिचुएट होता है, प्लेन मिरर, जिसमें प्लेन मिरर होता है, और एक प्लेन मिरर यहाँ सिचुएट होता है। तो क्या करता है कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से आया, इसमें फॉल किया, फिर इससे आगे यहाँ पे आ गया, ऐसा होता है। अब जैसे बोला जाए कि ये पेरिस्कोप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि पेरिस्कोप में जो मिरर का प्लेसमेंट होता है वो कितने डिग्री पे होता है? एट 45 डिग्री। ओके, तो हमने इमेज जान लिया, ऑब्जेक्ट जान लिया, डिफरेंस जान लिया, रेगुलर डिफ्यूज का भी डिफरेंस हमने इसमें जान लिया। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर भी हमने जान लिया, जो कि सिलेबस में नहीं है, मैं बोल चुका हूँ सिलेबस में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने तरफ से वैसा कुछ हार्ड टॉपिक था नहीं जो कि हम लोग को समझना चाहिए था। उसके उसके प्रॉपर्टीज थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इमेज के प्रॉपर्टीज यानी कि सेम साइज का होता है, ये होता है, और सेम डिस्टेंस पे होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, वो हो गया। उसके बाद यूजेज ऑफ प्लेन मिरर हमने देख लिया, पेरिस्कोप समझ लिया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब इससे आगे क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हमने इतने टॉपिक पढ़े, ठीक है। यहां तक पढ़ने के बाद क्या है कि एक दो क्वेश्चन हम लोग को समझे कि एक फेज खत्म हो चुका है। तो एक दो क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो क्या है? सबसे पहले तो आप लोग का डिफरेंस पूछ देगा, डिफरेंस बिटवीन, अगर हम लोग देखना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन पूछ देगा। इमेज में क्या जाता है? रियल एंड वर्चुअल, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगर सेकंड पूछना चाहे तो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर बोलिए या डिफ्यूज बोलिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसके बाद अगर देखना चाहे तो इसके अंदर से वैसा कुछ टफ क्वेश्चन आता नहीं इस फेज से। जो भी क्वेश्चन हम लोग को बनता है इमेज फॉर्मेशन वगैरह से, वो बनता है स्फेरिकल मिरर हो गए, वहां से बनना शुरू होता है अच्छा अच्छा क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा बहुत थ्योरी जो पूछेगा आप लोग से, वही डेफिनेशन पूछ देगा रिफ्लेक्शन का, ये सब पूछ देगा। बाकी ये दोनों क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देख लीजिए, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज पूछ देते हैं प्लेन मिरर के, वो भी आ सकता है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन अगर खुद से अगर फ्रेम करना चाहे, अगर केस स्टडी वगैरह में फ्रेम करे, तो बोला जाए कि एक पर्सन है जिसका कि फेस का वेट था अगर 10 सेंटीमीटर, तो अगर वो प्लेन मिरर में अगर वो अपने फेस को देखेगा तो उसमें कितने सेंटीमीटर वाइड उसका फेस बनेगा? तो वो भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सेम साइज बनता ऑब्जेक्ट का। अगर पूछ दे कि वो जो है मिरर से 2 फीट दूर पे खड़ा है, तो उसका इमेज कितना दूर पे होगा? वो भी 2 फीट दूर पे होगा, ठीक है। अगर वो पूछ दिया जाए कि अगर वो अपने राइट हैंड को उठा रहा है तो इमेज में क्या फील होगा, वो कौन से हैंड को उठाएगा? तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट राइट उठा रहा है तो इमेज लेफ्ट को उठाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन और बाकी आप लोग एक्शन थोड़ा रीड करते चलिएगा, उसके साथ में देखते रहेंगे।
ठीक है। और बाकी अगर कुछ डाउट है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग फर्दर वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।